नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर थंबनेल देख चुके हैं आप कि झारखंड की अफवाह तंत्र सिस्टम कि कैसे ये वर्क करती है। तो हम लोग आज झारखंड की अफवाह प्रणाली देखेंगे कि अफवाह प्रणाली में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग को पढ़ना है झारखंड की अफवाह प्रणाली। तो अफवाह प्रणाली हम लोग देख सकते हैं कि 3 है। एक है नदियां, दूसरा है जलप्रपात, एक है गर्म जलकुंड। ठीक है, हम लोग झारखंड की अफवाह प्रणाली में 3 देखेंगे। पहला है नदियां, दूसरा है जलप्रपात, तीसरा है गर्म जलकुंड। तो हम लोग विस्तार से देखेंगे कि नदियों में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कि आज क्या क्या पढ़ाई होगा। चलिए अभी देखते हैं। पहले कि हम लोग नदियों को 2 भागों में बांटेंगे। ये झारखंड है, ठीक है। तो हम लोग झारखंड को 2 भागों में बांटते हैं। एक है उत्तरी और ये है दक्षिणी, ये है पूर्वी। तो हम ये पठार है, ये है हजारीबाग का पठार, है एक रांची का पठार है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उत्तर में जो निकलती है तो पठार से, छोटा नागपुर पठार से, ठीक है, और जो उत्तर की ओर चली जाएगी बह के, उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो उत्तरी का हिस्सा है। जो भी बह के पानी जाएगी छोटा नागपुर पठार से उत्तर दिशा में चली गई, वो किसी किसी में मुहाने में वो मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है गंगा नदी, क्योंकि जितना भी छोटा नागपुर से उत्तरी में आता है वो सारा सब गंगा नदी में जाके मुहाना में मिल जाती है। और दक्षिण और पूरब की बात बोले तो जो पठार से निकलती है और दक्षिण की ओर या तो पूरब की ओर जाएगी तो वो आपका कलकत्ता में, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक पार्ट लेंगे उत्तरी, आज कवर हम लोग कर लेंगे। उत्तर में जो बहने वाली नदियां हैं उसका आज कवर कर लेंगे। तो अब देखते हैं कि उत्तर में कौन कौन सी नदियां बहती है। तो पहला नंबर पे है सोन नदी, दूसरा है उत्तरी कोयल, तीसरी है फल्गु नदी, चौथी है
सकरी नदी, देखिए सोन नदी, उत्तरी कोयल, फल्गु नदी और सकरी नदी, ये 4 ये है। और हम लोग लिखा रहे हैं एक हो गया पुनपुन, 6 नंबर हो गया चानन, 7 नंबर हो गया है बूढ़ा घाघ, 1 हो गया बूढ़ा नदी, तो हम चलते हैं कि सोन नदी। सोन नदी इसका देखिए हर नदी जितना नदी है, सोन नदी, उत्तरी कोयल, फल्गु, सकरी, पुनपुन, चानन, बूढ़ा नदी, अमानत नदी और एक है औरंगा नदी। ये अगर समझा जाए तो ये सब नदियां सब उत्तर की ओर जाती है। तो ये नदियां सब उत्तर की ओर जाती है। सोन नदी, उत्तरी कोयल, फाल्गु नदी, सकरी, पुनपुन, चानन, बूढ़ा नदी, अमानत नदी और औरंगा नदी। इसमें इंपोर्टेंट कहीं से भी निकले, सिर्फ एक ही सिस्टम रखना है, उद्गम स्थल कहां से निकली है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं मैं कि जितना भी नदी है, कोई पहाड़ से निकलती है या कहीं जगह से निकलती है, उसी को बोलते हैं उद्गम स्थल। तो ये नदी, ये सब नदी कहीं से न कहीं से निकली है, उसी को उद्गम स्थल बोलेंगे। और जहां जाके गिरेगी उसको हम लोग बोलेंगे मुहाना। ठीक है, जहां से निकलेगी वहां से बोलेंगे उद्गम स्थल, और जहां पे गिरेगी लास्ट एंड पॉइंट में उसको हम लोग बोलेंगे मुहाना। तो आज चलते हैं कि ये नदियां कहां से निकलती है और कहां जाके मुहाना में गिर जाती है, या किसी नदी का सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, तो पहला हम लोग बात करेंगे सोन नदी। रुकते हैं। तो हम सोन नदी को देखते हैं। ठीक है, तो सोन नदी तो अपने को 3 पॉइंट में रहेगा। ठीक है, हम लोग को 3 पॉइंट में पढ़ना, उद्गम स्थल, मुहाना और किसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो हम सोन नदी की अगर बात करते हैं तो ये निकलता है एमपी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है, तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और मुहाना जाके गिर जाती है
गंगा नदी में, ठीक है। इस सहायक नदी हम बताते हैं किसका कैसे होगा, ठीक है। तो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और जाके गंगा नदी में मुहाना गिर जाती है, ठीक है। दूसरा ये है, ठीक है, उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल क्या है? ये रांची के पठार से निकलती है, ठीक है। रांची के पठार से निकलती है ठीक है। और मुहाना, ये मुहाना कहां पे है पता है? ये जस्ट इसका ये ऐसे आ जाएगा, समझ में आया कुछ दोस्तों? ये रांची के पठार से निकलती है और जाके ये इसी में गिर जाती है, सोन नदी में। ये सोन नदी में जाके मुहाना चली जाती है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी की। तो हम लोग सहायक नदी कह सकते हैं उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल, ठीक है। हम लोग सहायक नदी को तो हम लोग देखते हैं फल्गु नदी, ठीक है। तो फल्गु नदी का जो उद्गम स्थल हो जाएगा वो छोटा नागपुर पठार है, ठीक है। इसका मुहाना हो जाएगा पुनपुन। देखिए ये पुनपुन है ना, इसको डिस्कस करेंगे अभी। पुनपुन, ठीक है। और एक है सकरी नदी, ठीक है। ये है सकरी नदी, ये भी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। उद्गम स्थल कहां पे है इसका? गंगा के पाट क्षेत्र में। गंगा के पाट क्षेत्र में, ठीक है। और इसके बाद बोले पलामू। पलामू, तो पलामू निकलती है पुनपुन। पुनपुन का मतलब हो गया पा, ठीक है। इसका आगे क्या है याद करने का? जैसे पुनपुन है तो ये पा है, तो ये पलामू हो जाएगा। पलामू से निकलती है पुनपुन और गंगा के क्षेत्र में चली जाती है, गंगा में, ठीक है। और एक है चानन। तो चानन भी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से। और मुहाना इसका है चानन का, ये सकरी नदी हो जाएगा। एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए हम लोग झारखंड की आबोहवा प्रणाली पढ़ रहे हैं, ठीक है। झारखंड की आबोहवा प्रणाली में नदियां पढ़ना है, जलप्रपात पढ़ना है और गर्भ जलकुंड पढ़ना है, ठीक है। अगर नदियां की बात करें तो नदियां दो भाग में बहती है, एक उत्तर की ओर और एक दक्षिण और पूरब की ओर। तो हम लोग उत्तर की ओर कवर कर रहे हैं आज। और हम लोग उत्तर की ओर में कौन कौन सी नदियां जो बहकर उत्तर की ओर चली जाती है, किसी सहायक नदी बन जाती है किसी नदी की, या तो फिर गंगा में जाके मिल जाती है। तो एक करके हमने डिस्कस किया कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में जाके गिर जाती है, मुहाना, ठीक है। और अगर दूसरी बात बोले तो उत्तरी कोयल। तो उत्तरी कोयल क्या है कि रांची के पठार से निकलती है और जाके सोन नदी में जाके मिल जाती है। यही सोन नदी जो फर्स्ट में बताए हैं, ठीक है। और तीसरी है फल्गु नदी जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पुनपुन नदी में जाके गिर जाती है, ठीक है। उसी तरह सकरी नदी एक है जो छोटा नागपुर पठार से तो निकलती है और गंगा के पाट क्षेत्र में, मतलब पाट क्षेत्र का मतलब क्या है कि गंगा से पहले
गंगा से पहले एक नदी है आपका शायद पुनपुन नदी है, ठीक है, या दरधा नदी है, उससे पहले एक है ना मिल जाती है, कहां पे जाके, बख्तियारपुर की जा करके, ठीक है, उसी को गंगा के पाट क्षेत्र को ही कह दिया है, ठीक है। तो एक बार तो याद कर लीजिएगा, डिटेल्स में अगर बताएंगे तो हम ये बता देंगे, ये गंगा के पाट क्षेत्र में जाके मिल जाती है, ठीक है। और इसी तरह पुनपुन नदी है, पुनपुन नदी ये पलामू से निकलती है और गंगा के क्षेत्र में वहां में निकल जाती है, ठीक है। सातवीं है, छठी हो गया है चानन, ये भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और सकरी नदी में जाके गिर जाती है, यही सकरी नदी 4 नंबर, इसी में जाके सहायक नदी बना सकती है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सकरी नदी का सहायक नदी कौन सी है, तो ये सकरी नदी आ जाएगा, सॉरी सकरी नदी का जो सहायक नदी है ये कौन आ जाएगा, ये चानन आ जाएगा। अमानत नदी और औरंगा नदी, ये बहुत इजी है, ठीक है। ये तीनों जाके सहायक बन जाती है इसी में। ये जाके इसका मुहाना, ये तीनों नदी है ना, बूढ़ा नदी, अमानत नदी और औरंगा नदी, ये तीनों जाके कहां गिर जाती है, उत्तरी कोयल में। अब इसका आप उद्गम स्थल देख लेंगे कि कहां से निकलती है, कि एक शॉट में ये क्लियर हो गया कि बूढ़ा घाट, बूढ़ा नदी, अमानत नदी और औरंगा नदी, ये तीनों जाकर के उत्तरी कोयल में जाके मुहाना में गिर जाती है, ठीक है। अब इसका उद्गम पढ़ लेंगे, तो एक है बूढ़ा नदी, तो ये हो गया महुआ टांग। अब पूछिए महुआ टांग कहाँ है, तो ये लातेहार में है। अमानत नदी ये चतरा से निकलती है, ठीक है। और औरंगा नदी है जो वो निकलती है किसको, लोहरदगा से, ठीक है। ये औरंगा नदी कहां निकलती है, किसको, ठीक है। हमने जाना है कि बूढ़ा नदी महुआ टांग से निकलती है जो लातेहार में है, अमानत नदी निकलती है जो चतरा में है, और औरंगा नदी जो किसको, लोहरदगा में है। इसका तीनों का जो मुहाना है वो उत्तरी कोयल में है, ठीक है, ये याद रखिए। अब इंपोर्टेंट की बात रहा, तो इंपोर्टेंट इसमें हम मार्क करते हैं कि ये एग्जाम में समझिए कि टॉप पे है या पूछ सकता है, ठीक है। एक हो गया है अमानत नदी, देखिए जो मार्क कर रहे हैं वो थोड़ा विशेष याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक हो गया अमानत नदी, फल्गु नदी, और एक हो गया सोन नदी, ठीक है। और इसकी विशेषता ही हम बता रहे हैं आपको कि एक हिसाब में पूछा था पितृपक्ष पूछे थे, ये फल्गु नदी में होता है पितृपक्ष, ठीक है। ये सीधा एग्जाम पूछ देती है कि पितृपक्ष निम्न नदी में से कहां मनाए जाते हैं, तो फल्गु नदी में मनाए जाते हैं, ठीक है। या पितृपक्ष या दान कर दिया या ऐसा कुछ है तो गया में ये फल्गु नदी पे पितृ दान होता है, ठीक है, अपना जो भी है। और इस हिसाब से हम लोग देखें तो हम लोग आज कवर कर लिए हैं उत्तर की ओर जितनी भी नदियां बह के जाती है, आज ये कवर हम लोग कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे दक्षिणी वर्तीय नदियां और पूर्ववर्तीय नदियां, ठीक है, वो हम लोग कवर करेंगे। शायद हम लोग कल पूरा कवर कर ले दक्षिणी नदियां, उसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में जलप्रपात या जलधर्म कुंड पढ़ेंगे। इसके लिए हमारे YouTube चैनल को देखिए और समझिए कि ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।